तो जय हिंद एवरीवन। तो भाई पहली बात तो आज है भाई 15 अगस्त। तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। ओके। तो भाई आज मैं कुछ क्वालिटीज़ की बात करूँगा। वेट। आज मैं कुछ क्वालिटीज़ की बात करूँगा, है ना। ये क्वालिटीज़ आपकी ओ एल क्यूज़ नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। बट दीज आर द क्वालिटीज़ जिनके लिए मेरे को असेसर्स से कॉम्प्लीमेंट मिला था इन एस एस बी। ओके। और ये क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो एक एड ऑन है आपके ओ एल क्यूज़ में, है ना। मतलब ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो आपके ओ एल क्यूज दिखेंगे उसकी वजह से। ठीक है। तो दीज आर द क्वालिटीज जो विजिबल हैं। देखिए, कुछ क्वालिटीज होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, है ना, जिनको चेक करना आपका साइकोलॉजिस्ट का काम है। बात समझ में आ रही है। जो आपके रेस्पॉन्सेज में दिखेंगी। इवन इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी आपके रेस्पॉन्सेज में क्वालिटीज दिखती हैं, आपके पी आई क्यू में क्वालिटीज दिखती हैं। दैट इज वो आपकी हैं ओ एल क्यूज। ओके। बट मैं उन क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ जिनका ओ एल क्यू से बस रिलेशन है, वो ओ एल क्यूज नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, कि ये लाइव वेबिनार होगा एस एस बी स्क्रीनिंग पे 17 अगस्त को शाम 7 बजे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, ये नया बैच आ रहा है। फर्स्ट बैच तो हो चुका है ना। दिस इज द सेकंड, जो 8 सितंबर को स्टार्ट होगा और 28 को खत्म होगा। 21 डेज का बैच है ना। एसएसबी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, उसके बाद आपका एसएसबी स्क्रीनिंग, उसके बाद आपके 4 पीपीडीटी होंगे, है ना। साइक कैसे अप्रोच करना है, उसके बाद आपका एक कंप्लीट साइक टेस्ट होगा विद इंडिविजुअल फीडबैक। जीटीओ के बारे में बातें होंगी, उसके बाद आपके जीडी और जीपी, जो जीटीओ के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं आपके, है ना, वो होंगे आपके मल्टीपल्स विद फीडबैक। उसके बाद लेक्चरेट विद फीडबैक। पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका एक, है ना, जो 50 से 60 मिनट का एक पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका, वो भी होगा। और कॉन्फ्रेंस आपको कैसे अप्रोच करनी है, कैसे आंसर्स करने हैं कॉन्फ्रेंस में, है ना। और जब तक आपका एसएसबी चलता है तब तक आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम, जो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, कभी भी। तो बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 10% ऑफ हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन पे 2250 एंड यू कैन एनरोल दिस। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है, या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। बात समझ में आ गई। इसके बाद एक और चीज़ ये है भाई, दिस इज इंस्टाग्राम अभी स्टार्ट किया है, तो यू कैन जॉइन अस। फॉलोअर्स अभी तो 52 ही हैं, ठीक है। यहाँ पे भी विल स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट फॉर एस एस बी एंड रिटर्न। ओके। ये प्रीवियस बैच के कुछ रिव्यूज़ हैं, दैट्स ऑल। हाँ, तो मैं अब बात करता हूँ भाई क्वालिटीज़ की ना। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो मेरे को मिला था ना एस एस बी में, वो मेरे को मिला था मेरी फिजिकल फिटनेस के लिए। ठीक है। एट दैट टाइम भाई काफ़ी सही थी मेरी फिजिकल फिटनेस। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, इसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। एक तरफ एक बंदा है जिसका 65 to 70 kg वेट है ना, एंड ही इज़ फिट। और वहीं पे आप 120 किलो की बोरी रख दो। बोरी इन द सेंस एक ओवरवेट, एक ओवरवेट पर्सन है। तो फर्स्ट इंप्रेशन देखते ही क्या जाएगा कि भाई ये ओवरवेट है ना, ये सीरियस ही नहीं है। आपकी सीरियसनेस नहीं दिखती है जब आप अनफिट होते हो, है ना। बात समझ में आ रही है। क्योंकि आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीरियस होते तो आप अपने ऊपर भी तो काम करते। क्योंकि सबको पता है, अगर आपको फौज में जाना है, आपको आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो फिजिकल फिटनेस तो भाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है, नहीं है। अकेडमी में एक लाइन सुनने को मिलती है, अकेडमी इज ऑल अबाउट रनिंग। ठीक है। ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो जहाँ काम ही पूरा फिजिकल फिटनेस का है, उसके इंटरव्यू के लिए आप फिट होके नहीं जा रहे हो, तो इट विल क्रिएट नेगेटिव इंप्रेशन। ओके। तो फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मेरे को भाई जीटीओ से भी मिला था कॉम्प्लीमेंट, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर से भी मिला था। ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो पहली चीज़, अपना फिजिकल फिटनेस पे काम करना शुरू कर दो। फिजिकल फिटनेस आपकी ओ एल क्यू नहीं है। ओके, एक स्टेमिना आपकी ओ एल क्यू है ना। बट आपकी जो अपीयरेंस होती है ना, वो मैटर करती है। ठीक है। द सेकंड कॉम्प्लीमेंट भाई मेरे को मेरी वॉइस के लिए मिला था। ठीक है। मेरी वॉइस थोड़ी डीप है, मे बी यहाँ पे नहीं लगती होगी, है ना, बट डिफरेंस होता है, आप सामने से किसी को सुनते हो या माइक पे किसी को सुनते हो। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको। मेरे को कॉम्प्लीमेंट इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने एक लाइन बोली थी कि सचिन, यू हैव वेरी कमांडिंग वॉइस। ठीक है। बात समझ में आ रही है।
तो भाई अपने वॉइस पे काम करो, और उसका एक ही तरीका है, वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। क्योंकि आप खुद ही देखो, आपका इंटरव्यू चल रहा है ना, आप बैठे हुए हो, है ना, अब आपके हाथ भी रुके हुए हैं, पैर रुके हुए हैं, आपकी बॉडी पूरी स्टिल है, ठीक है। आपके पास अब एक ही चीज़ है जिससे आप एक्सप्रेशन डाल सकते हो, दैट इज़ योर वॉइस। आप क्या बोल रहे हो, आपका सेंटेंस किस एक्सप्रेशन के साथ आप बोल रहे हो, वो एक्सप्रेशन आपकी वॉइस ही डाल सकती है उस सेंटेंस में। आप क्योंकि आप तो रुके हुए हो, आप स्टिल बैठे हो, आपके हाथ शांत हैं, पैर शांत हैं, आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, आपका हेड भी ज़्यादा मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपको थ्रू आउट द प्रोसेस आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने देखना है, उसको देखना है, उसकी आई कांटेक्ट बनाना है ना। तो जो वॉइस है ना आपकी, इट विल क्रिएट जो एक्सप्रेशंस आपके आने चाहिए आपके सेंटेंसेस में, है ना। तो वॉइस मॉड्यूलेशन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा। पूरा इंटरव्यू क्लियर अगर कर सकते हो ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद भाई एक कॉम्प्लीमेंट मिला था मेरे को मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर पे, अगेन इंटरव्यूइंग ऑफिसर से, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही होता है जो आपसे बातचीत करता है। साइकोलॉजिस्ट तो आपको मिलता ही नहीं है ना। उसके बाद जीटीओ से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, बस कमांड टास्क से पहले बात होती है। तो इंटरव्यू ऑफिसर ने मेरे को सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी कॉम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू चला था 70 to 80 मिनट, ठीक है, और भाई 10-15 मिनट ना हम लोग हंस ही रहे थे। उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में ना। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर शो करता है आपकी लाइवलीनेस भाई, क्योंकि उनको भी ऐसे बंदे चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आप फौज में जाओगे ना, वहाँ पे पहले ही माहौल इतना टेंस है, पहले ही माहौल वहाँ पे भाई टेंशन से भरा हुआ है ना। और आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, अगर आपके अंदर लाइवलीनेस नहीं है, तो आप और टेंशन में आ जाओगे, आप और प्रेशराइज्ड हो जाओगे वहाँ पे, है ना। और भाई फिर आप कुछ ना कुछ हंग दोगे वहाँ पे, समझ रहे हो। तो सेंस ऑफ ह्यूमर का भी रोल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस पे भी आप, मतलब अंदर से ही होता है, बट थोड़ा बहुत आप डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, ठीक है। तो ट्राई करो अपना, है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन भाई मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आपका फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बात समझ में आ रही है। और एक कॉम्प्लीमेंट मेरे को मिला था मेरे एकेडमिक्स के लिए। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने बोला था कि सचिन यू आर वेरी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़, है ना। क्यों, क्योंकि जो मेरा स्कोर था ना, 10th में 83 था, उसके बाद 12th में 84 था, और मेरा ग्रेजुएशन जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग उसमें भी 84 था, ठीक है। अब आपका एकेडमिक्स देखिए, वैसे तो हम बोलते हैं ना कि मैटर नहीं करता, बट मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है भाई इस चीज़ के लिए, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब 10 से 15% तो मैटर करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका एकेडमिक्स लो है तो वो खराब है, बस अगर लो है ना, तो आपके पास रीज़न होना चाहिए। रीज़न क्या है लो होने का, अगर वो रीज़न वैलिड है, देन ओके, नो प्रॉब्लम। अगर इनवैलिड है, तो भाई दिक्कत है फिर तो, है ना। वो उसको पता चल जाएगा, ऑफिसर को पता चल जाएगा कि आप बस कहानियाँ बना रहे हो, या सच में ऐसा ही है, ठीक है। अब कुछ लोगों का ऐसे भी होगा भाई, 10th में 80 आ गया बट 12th में 60 आ गया, ठीक है। तो अब ये 20% का जो ड्रॉप है, इसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ठीक है। वो सेटिस्फाई होना चाहिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके उस रीज़न से। अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर तुम उसको जस्टिफाई कर पाते हो कि ये 20% का ड्रॉप क्यों आया, तो भाई ओके है। अदरवाइज तो तुम फंस गए इसमें, ठीक है। क्योंकि अब मैं अगर इंडियन सोसाइटी की बात करूँ भाई, सीधी सी बात है, देखो जिस हिसाब से हम मेडल ला रहे हैं, तो सबको पता है, ठीक है। तो अपना जो 10th होता है, 12th होता है, या ग्रेजुएशन में मैं बोलूँ, तो इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, इस टाइम पे हम ज़्यादा फोकस रखते हैं अपनी स्टडीज़ पे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो स्पोर्ट्स खेलते होंगे, बाकी मैक्सिमम लोग स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। अब तुम उस स्टडीज़ में ही हंग दे रहे हो, 20-20% का ड्रॉप आ रहा है, समझ रहे हो, 20-20% का ड्रॉप, तो भाई उसका एक जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें थी जिनके लिए मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला। देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको अगेन, आपका एकेडमिक्स मैटर नहीं करता यही बोला जाता है ना, बट असेसर इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना कहीं मतलब ये है कि वो इस पे ध्यान देता है ना। ये चीज़ हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती हो, बट अगर अच्छा है आपका एकेडमिक्स तो पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर डालेगी, है ना। सेम योर वॉइस मॉड्यूलेशन भाई, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, है ना। आपकी फिजिकल फिटनेस, भाई काम करना शुरू करो। मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज स्टार्ट करें अपन, जो ओटीए का वर्कआउट होता है, क्योंकि एकेडमी में भी बहुत दिक्कत आती है भाई वर्कआउट,
मतलब जो वहाँ के फिजिकल स्टैंडर्ड्स है ना, वो क्लियर करने में। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो सकता है मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों पे काम करो, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव कर लो कैसे भी करके। लाइवलीनेस तो ले आओ, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो कम से कम लाइवलीनेस ले आओ अपने अंदर, है ना। प्रेशर हैंडल करना सीख जाओ, उतना भी काफ़ी है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी भाई जो ओ एल क्यू से, जिनका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, बट हाँ सॉरी रिलेशन है, बट ये ओ एल क्यूज़ में इंक्लूडेड नहीं है, बट इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस बैच। ये स्टार्ट होगा 8 सितंबर से, और 28 सितंबर को ख़त्म होगा 21 डेज़ में। सारे असेसमेंट होंगे, उनके इंडिविजुअल फीडबैक मिलेंगे, और जो आपका स्क्रीनिंग है उसके तो मल्टीपल मल्टीपल असेसमेंट्स होंगे, 4 PPDT रखे हैं अपन ने। ठीक है, और ये वेबिनार तो फ्री है, तो इसको अगर ज्वाइन करना है तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। दिस इज़ ऑल जो मेरे को बताना था। ठीक है, जय हिंद।